क्या आप भी उन व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें वे लोग बेहद आकर्षित करते हैं, जो भावनात्मक या फिर शारीरिक तौर पर एक निश्चित दूरी बनाकर रखते हैं? मानो कभी वे आपके बेहद करीब होते हैं तो कभी वे आपसे दूरी बना लेते हैं, या फिर यह कहते हैं कि वे अभी किसी संबंध के लिए तैयार नहीं हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि यह उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें और अधिक चाहने लगते हैं। यह एक सामान्य अनुभव है। आज हम इस स्थिति के कारणों और इसके समाधान पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भले ही आप देखें कि आपका क्रश भावनात्मक रूप से थोड़ा ठंडा है, फिर भी आप उन्हें बदलने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति बनने के विचार से आकर्षित हो सकते हैं। यही वह समय है जब आप मनोविज्ञान की पुस्तकों में गहराई से उतरते हैं, उनके बचपन के घावों का विश्लेषण करते हैं और उन्हें खुलने में मदद करने के लिए सर्वोत्तम रणनीतियों को गूगल पर खोजते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य के रूप में हम सभी में सकारात्मक परिवर्तन की एक सहज इच्छा होती है, और किसी में ऐसा परिवर्तन करने का विचार अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकता है। यह सब आपकी सहानुभूतिपूर्ण प्रकृति को दिखाने के लिए है, लेकिन दुर्भाग्य से आप उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। उन्हें मदद की जरूरत है, तभी आप उनकी मदद कर सकते हैं। तब तक अपने लिए मौजूद रहना ही सबसे अच्छी बात है जो आप कर सकते हैं। एक बहुत ही दुखद और भारी इतिहास। आप अनजाने में भी पिछले घावों या अनुभवों के कारण इन व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके माता पिता भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध रहे हों, जिसके कारण आप उनके प्यार और ध्यान की लालसा रखते हों। अब आप इस गतिशीलता में परिचितता पा रहे हैं और अवचेतन रूप से उन पिछले पैटर्न को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मान सकते हैं कि यदि आप उन्हें खोलने और आपसे प्यार करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यह आपके माता पिता की भावनात्मक दूरी के कारण छोड़े गए शून्य को भरने जैसा होगा। अतीत के घावों को छुपाने की कोशिश अक्सर निकटता में बाधा उत्पन्न कर सकती है, और ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में होना आपको आत्मविश्वासी महसूस करा सकता है जब आप खुद को सच्चाई से प्रकट करने में हिचकिचाते हैं। क्या आपको भय है कि अपनी सच्चाई बताने पर वह आपको अस्वीकार कर देंगे या छोड़ देंगे? या आपको लगता है कि अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और इच्छाओं को व्यक्त करने से आप उन्हें भारी लगेंगे? जो व्यक्ति भावनाओं को छुपाता है वह कभी भी आपके साथ गहराई से जुड़ने का आग्रह नहीं करेगा। उन्हें अपने पार्टनर के असली गंदे हिस्सों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, और अगर आपको छिपाने की जरूरत महसूस होती है तो उनके साथ रहना राहत की तरह लगता है। मैंने आपको थोड़ा सा उलझा दिया है। अक्सर वे साथी जो भावनात्मक रूप से थोड़े अलग रहते हैं हमेशा शीतल नहीं होते। कई बार वे गर्मजोशी और प्यार से भरपूर होते हैं, लेकिन फिर अचानक वे पीछे हट जाते हैं, जिससे आपको उनसे और भी अधिक चाहिए होता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को आंतरायिक पुष्टिकरण कहा जाता है, जो इसलिए आकर्षक होती है क्योंकि जितना अधिक वे आपसे दूर होते हैं उतना ही अधिक आप उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। निकटता के ये असामान्य पल भावनात्मक खजाने के रूप में बदल जाते हैं, जिससे आप उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो जाते हैं। इस तरह की हेरा फेरी बहुत जहरीली होती है, और ये लोग आपको फंसाए रखने के लिए जानबूझकर ऐसा कर सकते हैं। इस रणनीति के बारे में जागरूक होने से आपको इसे तुरंत पहचानने और खुद को हेरा फेरी से बचाने में मदद मिल सकती है। मन को बहुत आकर्षित करने वाली स्वतंत्रता। आप उनकी भावनात्मक अनुपलब्धता को स्वतंत्रता समझ लेते हैं। वे मजबूत और लचीले लगते हैं, हर स्थिति को संभालने और किसी भी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम हैं। और क्या यह एक आदर्श साथी की तरह नहीं लगता? खैर, जबकि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, आपके साथी को अभी भी आपको अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो साझा गतिविधियों की परवाह करता हो और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए भी व्यक्तिगत विकास के लिए जगह देता हो, इससे बचने के लिए आपकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होना चाहिए। स्वतंत्र जाल। अब आपने कुछ कारण देखे हैं कि ये लोग इतने आकर्षक क्यों लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे इस तरह क्यों हैं? पता लगाने के लिए 6 कारणों की जांच करें कि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से दूर क्यों है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक करना ना भूलें और अधिक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।